Let functions f minus 1 to 1 defined to r and g minus 1 to 1 to minus 1 to 1 be defined by f of x as mod of 2x minus 1 plus mod of 2x plus 1 and gx is x minus greatest integer x. Where greatest in box x is greatest integer x less than or equal to x and f of g gof function minus 1 to 1 to r be the composite function defined by fog function is equal to f of g of x. Let C is the number of point in the interval minus 1 to 1 where fog is not continuous and it discontinuous है. And let D is the number of points in this interval where fog is not differentiable. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कंपोजिट फंक्शन की डिस्कशन करवाना चाहते हैं. जे एडवांस 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है. न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया था 0 से 9 के बीच में सिंगल डिजिट मार्क करनी थी. जो भी सिंगल डिजिट इंटीजर्स होते हैं ये इसके अंदर मार्क करना था. देयर वाज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 और सही करने पर +3 थे. अब इस क्वेश्चन की एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल डिस्कस करने के पहले ये देख लें उस टाइम के स्टूडेंट्स ने कैसे इसको एड्रेस किया था. सही करने वाले स्टूडेंट्स 11.64% स्टूडेंट थे जिन्होंने इसको सही किया था. दैट नंबर इज 17,565. अच्छा नंबर है. इतने ही बच्चों तकरीबन IITs के आसपास या अच्छे जो कॉलेजेस हैं उसमें जाते हैं. गलत करने वाले हैं 45,000 जो इससे -1 लेकर गए होंगे और अटेम्प्ट नहीं करने वाले आपके पास 87% स्टूडेंट्स. 87,000 स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ दिया था, नहीं अटेम्प्ट किया. देखते हैं सवाल के अंदर ऐसा क्या पूछा गया है, कैसे इस क्वेश्चन को हम एड्रेस करते हैं. देखिए अच्छी बात क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में एक ही फंक्शन का एनालिसिस हो रहा है, दैट इज फॉग एक्स. वरना कई बार हमने MCQs में देखा है कि फॉग भी पूछ लेते हैं, गॉफ भी पूछ लेते हैं, फॉफ भी पूछ लेंगे, एफ ऑफ गॉग भी पूछ लेंगे, चारों के ऑप्शंस बना देते हैं. यहाँ एक ही का एनालिसिस करना है तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं. हमारे पास gx दिया गया है जो है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो बन जाएगा आपके पास से फ्रैक्शनल पार्ट. और जो fx हमारे पास दिया है उसके बारे में भी हम बात करते हैं. 2x माइनस 1 है, यहाँ पर 2x प्लस 1 भी आपके पास लिखा गया है. जब हम फॉग x बनाने जाएंगे तो सिंपल सी कहानी है, जहाँ जहाँ x लिखा गया है वहाँ वहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास से बन जाएगा. अब आप जानते हैं कि जब x की वैल्यूज अगर हम देखें -1 से 1 के बीच में है, फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा ही 0 से 1 के बीच में रहता है. ये बात आप जानते होंगे. इट्स अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी. 0 से छोटा नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता. तो अगर ऐसा डेटा है तो ये जो सेकंड वाला जो मॉड लगा हुआ है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहने वाली है. दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी. और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर हमारे लिए सेकंड वाला जो मॉडुलस है उसको हम ओपन कर सकते हैं विद अ प्लस साइन. ठीक है, ये डेटा हमारे पास से बन जाएगा. अब ये है हमारे पास फंक्शन जिसका हमें एनालिसिस करना है. क्योंकि इंटरवल ज़्यादा बड़ा नहीं है, -1 से 1 के बीच में ही डिस्कशन है, तो हम ऐसा करते हैं ना, केस लेके इसको डिसाइड कर देते हैं कि अगर हमारे पास x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो फिर उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर -1 आता है. कितना बनेगा? -1 बनेगा. और हम जानते हैं कि x का डेटा जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम होता है x की वैल्यू. ये अगर -1 बनने वाला है तो यहाँ से हम ट्रेस करके बता सकते हैं या लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट की जगह हम x प्लस 1 लिख सकते हैं. कितना लिख सकते हैं? x प्लस 1. तो आइए यहाँ पर f ऑफ g ऑफ x आप इसकी जगह ये रखेंगे. तो वी आर हैविंग 2x प्लस 2 माइनस 1 और यहाँ पर भी आप लिखेंगे x प्लस 1 प्लस 1. सिंप्लीफिकेशन, आगे बढ़ते हैं. ये डेटा आपके पास से आता है 2x प्लस 1 एंड यू आर हैविंग दिस एज 2x प्लस 3. ये डेटा आपके पास है, मॉड की वजह से इतना डेटा बना. वही अगर हम केस नंबर 2 की बात, अब या तो इसका एनालिसिस यहीं कर लेते हैं, -1 से 1 के बीच में इसका क्या एनालिसिस आ रहा है ताकि डिसाइड हो जाएगा आगे, है ना. ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होगा कि मॉड लगाना, क्योंकि लीनियर है, पॉलिनोमियल्स हैं, दिस गोइंग टू बी ऑलवेज अ लीनियर फंक्शन. यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है. मॉडुलस से कंटिन्यूस हमेशा रहेगा, मॉड से कोई इशू है नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन से लीनियर कैटेगरी के. और यहाँ पर देखिए -1 से 0 के बीच में इस मॉड के 2 साइन आएंगे. एक बार ये प्लस से ओपन होगा, एक बार माइनस से ओपन होगा. वो आप चाहें तो वो मैं बना के आपको दिखा देता हूँ कि अगर ये -1 से -12 के बीच में है तब क्या होगा, और -12 से 0 के बीच में है तब क्या होगा. -12 से 0 के बीच में अगर हम डेटा रखते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी.
तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा 2x + 1 + 2x + 3, और वहां पहले वाले पर ये माइनस के साथ ओपन होगा। यहां से आता है f(g)(x), ये डेटा बनता है 2, ये डेटा आपके पास से आता है 4x + 4। अब आप चाहें इसके यहाँ पर कंटिन्यूटी और कंटिन्यूस तो हमेशा ही, डिफरेंशिएबिलिटी को थोड़ा देख सकते हैं। इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, लेकिन -½ पर डिफरेंशिएबिलिटी का इशू है इसके ऊपर। तो शार्प एज यहाँ पर बन जाएगा, जैसे -½ से ½ के बीच में ये फंक्शन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, एनालिसिस हो गया। अब बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के, बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ से देख सकते थे कि सर इतना भी करने की क्या जरूरत थी, डायरेक्टली बोल देते, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। मॉड फंक्शन ना, ये कंटिन्यूस तो हमेशा है, मॉड जो उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है वहां पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है, तो ये -½ पर नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, ये डिफरेंशिएबल है। एक फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो, दूसरा डिफरेंशिएबल हो, तो डायरेक्ट से बना हुआ फंक्शन डायरेक्टली लिखा जा सकता है कि नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, यहां से भी आप कंक्लूड कर सकते हो। मैंने डिफाइन करके समझा दिया, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं तो हर तरह के स्टूडेंट को एड्रेस करने वाला हूं। ठीक है, तो जो स्मार्ट बच्चे हैं वो यहीं पे कर लेते। सर मॉड है, -½ पर है, वी शेप का कर्व बनेगा, -½ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा, बेसिकली एक पॉइंट आएगा जिस पर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस देयर इज अ शार्प एज एट पॉइंट -½ कॉर्नर बनेगा, नॉट डिफरेंशिएबल। डिफाइन कर लिया, 2 लाइन लगे, और आपको जस्टिफिकेशन मिल गया कि कंटिन्यूस तो ये हमेशा है ही सही, नो प्रॉब्लम। अगर हम इसका f(g)(-½ पर अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे LHD इस पॉइंट पर, तो फिर वो आपके अलग अलग आने वाले हैं, तो हम नॉट डिफरेंशिएबल वहां से भी कह सकते हैं। तो LHD इसका आता है -½ से छोटा 0 बनेगा, RHD आप डेटा बनाएंगे वो आपके पास से 4 आता है। ये बात कर रहे हैं हम x = -½ तो क्लियर लिख सकते हैं, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -½ नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब बनाते हैं केस नंबर 2, आगे की बात करते हैं। केस 2, इंटरवल के अकॉर्डिंग हमने -1 से 1 दिया हुआ था, -1 से 0 डिस्कस कर लिया। लेट्स डिस्कस कि जब x 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बनेगा। x आता है आपके पास से ये डेटा, तो ये आपके पास से 0 चला गया है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही x है आपके पास, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही x होगा। इस कंडीशन को फिर से हमने देखा और हम वापस से आए फॉग x के पास। अब देखिएगा ये फ्रैक्शनल पार्ट ही x है, तो आपके पास से मॉड बनेगा 2x - 1, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू x बन जाएगी और ये डेटा बनेगा 2x + 1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब फिर से आप देख सकते हैं कि ये हाफ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हाफ पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो फिर से हमने यहाँ पर डेटा बनाया f(g)(x), डिफाइन कर लेते हैं कि जब ये डेटा 0 से लेके 1/2 के बीच में है तो ये नेगेटिव से ओपन होगा। देखिएगा इसको, तो ये माइनस से ओपन होगा, तो आपके पास ये डेटा बनता है 2, और अगर हम यहाँ पर 1/2 से 1 के बीच में रहेंगे तब ये प्लस से ओपन होगा, और प्लस से ओपन होगा तो आपके पास डेटा बनेगा 4x। ठीक है, तो एक बार प्लस से ओपन होगा, एक बार माइनस से ओपन होगा। दोनों कैटेगरीज के अंदर हमने इसको डिसाइड कर दिया कि इवेंचुअली ये कैसा बनना चाहिए। अब आप इसका डेरिवेटिव देखिए, कंटिन्यूटी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ पर ये भी 2 आता है, हाफ पर ये भी 2 आता है। हाफ की डेफिनेशन कहीं पर भी इक्वल टू लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक, डेरिवेटिव देखेंगे, इसका 0 आएगा, इसका 4 आएगा, तो इसका LHD RHD अगर 1/2 पे निकाला जाए नहीं आ रहा है, वो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, सर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा हाफ पर, ये डिफरेंशिएबल है, तो ओवरऑल बनने वाला है नॉट डिफरेंशिएबल। जिनको इस थ्योरम में प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, वैसे बहुत पावरफुल थ्योरम है, आप डिफाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, सो एट x = ½ LHD इज कमिंग एज 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव इज कमिंग एज 4। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x = ½ अब हुआ क्या है उसको देखिएगा आप, ये है हमारे पास से फंक्शन, हमारे पास एक डेफिनेशन वाला पॉइंट चल रहा है जिस पर डेफिनेशन स्प्लिट हुआ है एंड दैट पॉइंट इज 0। वो पॉइंट कौन सा है? वो 0 वाला पॉइंट है। तो अभी हमने -½ और +½ पर चेक कर लिया, बट देयर इज अ पॉइंट 0 को चेक करना होगा।
जीरो अगर हम यहाँ रखते हैं तो 4 आता है, जीरो अगर हम यहाँ रखते हैं तो 2 आता है, जीरो पर ये कंटिन्यूस ही नहीं आ रहा है। और जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होते वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। तो अगर हम इसको देखें यहाँ से एफ ऑफ जी ऑफ 0 माइनस और एफ ऑफ जी ऑफ 0, एफ ऑफ जी ऑफ 0 प्लस, डेटा सारा बनाएंगे, 0 माइनस पे जाएंगे 4 आता है डेटा, और आप 0 प्लस पर चले जाइए, 0 या 0 प्लस पर वैल्यू आती है 2। क्या देखा? तो जो fog x है इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एंड नॉट डिफरेंशिएबल। अब सवाल को पढ़ते हैं, पूछा गया था C represents the number of points in this interval where this is a discontinuous function। ऐसा हमारे पास एक पॉइंट आया 0, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। और D represents the number of points where this is not differentiable। नॉट डिफरेंशिएबल का एक पॉइंट यहाँ आया, एक हाफ आया और एक 0 आया, 3 बन गए। तो C जो है डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट अब आपके पास 1 है, और दैट पॉइंट इज x इक्वल टू 0। और D जो है वो हमारे पास से 3 बने हैं, वो आपके पास डेटा है x के प्लस माइनस हाफ एंड 0। सो C प्लस D डेटा जो हमसे पूछा गया है, वी आर गोइंग टू मार्क इट एज एन 4 एज द फाइनल आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स का परसेंटेज को सही करेंगे थोड़ा सा रिलेटिवली बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा, इसलिए है 12th क्लास का चैप्टर है, स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस रहती है और बना लेते हैं। वहीं जब कोई 11th का चैप्टर पूछा जाता है, क्योंकि जेईई का एग्जाम है जिसमें पिछले 2 साल का सिलेबस आता है, इसके पहले स्टूडेंट्स को ऐसी हैबिट नहीं होती है कि 8th में पढ़ रहे हैं तो 7th और 8th का मिक्स आएगा, 11th में पढ़ रहे हैं तो फिर 9th और 10th का, या 10th और 11th का मिक्स आएगा, या 10th में पढ़ रहे हैं तो 9th 10th मिक्स आएगा। तो यहाँ पर एक डिफ़िकल्टी लेवल भी अच्छा होता है, तो फिर जो चैप्टर थोड़े टाइम पहले पढ़े होते हैं वो थोड़े से वीक रह जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा अगर 12th क्लास का भी ये चैप्टर है तो आप सभी को इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम सभी सवालों को लास्ट तक लेकर जा पाएँ और इसके अंदर अच्छा स्कोर करें। क्योंकि खुशी बहुत होती है जब हमें पता चलता है कि देश में सभी, हर साल डेटा रिलीज़ होगा जेईई का, आपके टाइम वाला भी रिलीज़ होगा, तो अगर हमारे मार्क्स उसके अंदर अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव। ठीक है, मिलते हैं फिर।